हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं इंजीनियर केपी यादव। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाने वाला हूँ। एक बार एक मकान था जिसमें एक कमरा था और उसमें घुप अंधेरा था, लेकिन उस कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। चारों मोमबत्तियों ने सोचा कि कोई भी कमरे में नहीं है, क्यों ना आपस में बात की जाए। पहली मोमबत्ती ने कहा कि मेरा नाम शांति है। अब यहाँ पर शांति नहीं बची पृथ्वी पर, और सब लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। सब लोग आपाधापी कर रहे हैं, भाग दौड़ है, शांत नहीं है बिल्कुल भी। और शांति खत्म होती जा रही है, पीस नहीं बचा। लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गए हैं। तो मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। और यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं चारों तरफ। कभी थाने जलाए जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कभी आदमियों को मार दिया जाता है, कभी भीड़ आती है वो कुछ कर देती है। तो शांति यहाँ पर बची नहीं है। उस मोमबत्ती ने वहीं पर अपने आप को बुझा लिया, अपने आप को मार दिया। तीन मोमबत्तियां बची, दूसरी मोमबत्ती से भी नहीं रहा गया। उसने सोचा मैं भी अपने मन की बात कह दूं। तो दूसरी मोमबत्ती ने कहा कि मेरा नाम विश्वास। और चारों तरफ विश्वास खत्म हो गया है। लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। रिश्तों में खटास आ गई है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता, भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, मित्र मित्र पर विश्वास नहीं करता। हर रिश्ता तार तार होता जा रहा है बिना विश्वास के। विश्वास पर ही रिश्ते टिके होते हैं दोस्तों, और वो खत्म होता जा रहा है। तो विश्वास वाली मोमबत्ती ने कहा कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। उसने खत्म कर दिया। और विश्वास की एक खास बात देखिए, अगर कोई ग्राहक है और आपको बिजनेस कर रहे हैं, तो ग्राहक आप पर विश्वास करता है और आप उसको चीट करते हैं, विश्वास खत्म हो गया है। लोग सब कुछ बिजनेस बना दिया है, बिलीव खत्म हो चुका है। उस मोमबत्ती ने अपने आप को बुझा लिया। अब दो मोमबत्तियां बच गई। तीसरी मोमबत्ती ने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बात कह दूं। तो तीसरी मोमबत्ती बोली मेरा नाम प्रेम है। और प्रेम तो बिल्कुल ही ना बचा साहब। प्यार तो बिल्कुल भी नहीं रहा। प्यार अब खत्म हो चुका है। नफरत ही नफरत चारों तरफ फैल रही है। लोग एक दूसरे को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। लोग जानवरों से प्रेम नहीं करते हैं। लोग अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले एक घटना आई केरल में। एक भैंस के पेट में से 9वें महीने में जब बच्चा था, 8 या 9वें महीने में, तो भैंस को चीर कर उस बच्चे को मीट में बदल दिया गया। तो बहुत ही नरसंस। कुछ दिन पहले एक अथनी के अंदर अनानास में एक बम रख दिया गया था, जो कि बहुत ही नरसंस था। लोग जानवरों से प्रेम करना छोड़ रहे हैं, जंगल काटने लग गए अपने मतलब के लिए। प्रेम यहाँ पर खत्म हो चुका है। उस मोमबत्ती ने भी अपने आप को बुझा लिया। अब एक मोमबत्ती जल रही थी, वो बुझने वाली थी कि उसी समय बच्चे ने एक ने दरवाजा खोल दिया। वो बच्चा उन चारों मोमबत्तियों को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चे ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि शांति, विश्वास और प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरी जिंदगी को जगमगाते रहेंगे, लेकिन तुम तीनों ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। बच्चा बहुत दुखी था। अंतर मन से वो दुखी हुआ और उसने बात कही। वो रोने लगा जोर जोर से। तभी चौथी मोमबत्ती ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि प्यारे बालक, आप रोइए मत। मेरा नाम आशा है, मेरा नाम होप है, और मैं आपके साथ हूं। आप मेरे से इन तीनों मोमबत्तियों को दोबारा से जला सकते हैं। तो उस बच्चे ने उस मोमबत्ती को काम में लिया और इन तीनों मोमबत्तियों को दोबारा से जला दिया। कहानी से सीखने को क्या मिला प्यारे बच्चों। जब तक आपके अंदर आशा की किरण जिंदा है, आप शांति, विश्वास और प्रेम को दोबारा से बना सकते हैं। इस आशा को मत छोड़िए, इस होप को मत छोड़िए। देर इज रे ऑफ होप। अगर होप की एक किरण भी है, अगर एक आशा की एक किरण भी नजर आती है, तो आप सूर्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपको डगमगाना नहीं है। जिंदगी में जब ऐसा लगने लगे कि कुछ भी अपना नहीं बचा, हार हो रही है, कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई प्रेम नहीं कर रहा, जिंदगी में शांति नहीं है, तो सोचिए उस चौथी चीज के बारे में, उस आशा के बारे में, उस होप के बारे में, जो आपको दोबारा से इन चीजों की तरफ ले जाएगी। और एक आशा के साथ फिर से खड़े होकर लग जाइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं रेंगना चाहता हूँ, मैं फिर उठना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं बार बार उठना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। तो जिंदगी में कभी रुकिए मत, कभी झुकिए मत। गर्व से सीना चौड़ा करके, सिर को उठाकर, स्वावलंबन के साथ, स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीते रहिए। और इस आशा में जीते रहिए कि वो विश्वास, वो प्रेम
आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आएगा और आप फिर से अच्छे कर्म करेंगे। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, अपने आशा की इस ज्योत को, आशा की इस मोमबत्ती को जलाए रखिए दोस्तों, इसे बुझने ना दें, क्योंकि अगर ये बुझ गई तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और इस जीवन को समाप्त नहीं करना है, हमें इस जीवन से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जियो ऐसे कि दूसरे आपकी तरह से जीना चाहें, और अपने माता पिता को आप पर फक्र हो कि हाँ, मैंने एक पुत्र या पुत्री पैदा किया था तो शेर की दहाड़ से जीकर गया है इस जिंदगी में, और आपके आने वाली पुश्तें आप पर गर्व करें। इसी बात के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।